नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मेडिकल साइंस के बारे में। मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है जिसका ज्योतिष से क्या ताल्लुक है, हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाला हर प्रोग्राम आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही अगर आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी उस समस्या का समाधान पा सकते हैं जो कि आपकी ही जन्म पत्रिका से प्राप्त होगा। उसके लिए आप अपना जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान बता करके कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं यथासंभव। अगर आपके लिए संभव है तो आप मिल भी सकते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का एक अपना अपना कारकत्व है हमारे शरीर में। जैसे कि कॉन्फिडेंस का कमज़ोर होना, घबराहट होना, नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन, अकेलापन महसूस होना, किसी काम को करने से पहले ही हार मान करके बैठ जाना, ये सब क्या है? इसका ताल्लुक हमारे चंद्रमा से होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। किसी ने खास कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या इससे ये पता लगता है कि हमारा मन कितना बलवान है, कितना ताल्लुक रखता है। किसी हारे हुए व्यक्ति को भी विजय दिला सकता है और जीता हुआ गेम भी व्यक्ति हार सकता है अगर मनोबल कमज़ोर पड़ जाए। आपने नोट किया होगा, कई बार हम इंटरव्यू पर जाते हैं, कई बार भीड़ भाड़ में जाते हैं, कई बार कोई एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पहले ही हम घबरा जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, नर्वस सिस्टम, घबराहट, बीपी लो हो जाता है। क्यों? इसका सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा से है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ब्लड का कारक माना गया है। अचानक मन का प्रसन्न हो जाना, कोई अच्छी न्यूज मिली, मन प्रफुल्लित हो गया। अचानक कोई बैड न्यूज मिली और हम दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं, चिल्ला करके रोने लगते हैं। वो भावना, वो फीलिंग ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही हमारे दिमाग पर चढ़ती है, मन पर चढ़ती है, और फिर हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और हम नकारात्मकता में जाते हैं। जब नकारात्मकता में जाते हैं, बहुत सारी नकारात्मकताएं हमको घेर लेती हैं, तो ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं कि हम गेम खेलने से ही पहले हार मान करके बैठ जाते हैं। इसका कारक केवल चंद्रमा है। चंद्रमा को बहुत बलवान माना गया है। चंद्रमा तीव्र गति से, सबसे तीव्र गति से, सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति से चलने वाला चंद्रमा है। केवल सवा दो दिन में, 54 घंटे में चंद्रमा 30 अंश को भोग लेता है। वहीं पर इसीलिए रक्त संचार जो हमारे शरीर में है, इसका कारक चंद्रमा माना गया है। तो ये समस्या है, इस समस्या को समझना चाहिए। कैसे इसको दूर कर सकते हैं? मन को ही बंधन और मन को ही मुक्ति का कारण माना गया है। शुद्ध, शांत और निर्मल मन मनुष्य को उत्कर्षता की ओर ले जाता है। मन मनुष्य को पतन व पराभव के मार्ग पर ढकेलता है, और इसे दूर करने के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। घबराहट होना, जल्दी नर्वस हो जाना, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रखना और दूसरों पर भरोसा रखना एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए आपको एक बार अपनी पत्रिका में देखना है। क्या देखना है? आपके चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति को देखने के लिए बहुत सरल है, बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं। अगर जहां पर भी सूर्य स्थित हैं जन्म पत्रिका में, सूर्य से के आसपास अगर चंद्रमा है, एक भाव पीछे, एक भाव आगे, तो समझ जाइए चंद्रमा पीड़ित हैं, अशुभ हैं। चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं, दोनों साइड में अगर सूर्य, शनि, राहु, केतु, एक साइड में सूर्य, दूसरे साइड में राहु, एक साइड में मंगल, दूसरे साइड में सूर्य, एक साइड में शनि, दूसरे साइड में केतु, चंद्रमा के आगे वाले भाव में भी, पीछे वाले भाव में, इसको कहते हैं पापकर्तृ योग। चंद्रमा अगर पापकर्तृ योग में हो, चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो, चंद्रमा नीच राशि के हो, चंद्रमा अमावस के आसपास का जन्म हो, यानी सूर्य के आसपास चंद्रमा तभी होते हैं जब अमावस्या आने वाली होती है।
सूर्य से 72 अंश पीछे 72 अंश आगे अमावस के 6 तिथि पहले और अमावस्या के 6 तिथि बाद तक चंद्रमा अशुभ होते हैं। और जब चंद्रमा अशुभ होते हैं तो हमारा मन कुंठित होता है, व्यथित होता है, नकारात्मकता, कुविचार, अकेलापन व्याप्त होता है मन में, और ये सब नकारात्मकता की तरफ ढकेलता है, हमको कमज़ोर करता है। हम चाहे फिल्म स्टार क्यों ना हो, चाहे हम साधारण व्यक्ति हों, चाहे कोई क्रिकेटर क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए मन का बल, मनोबल, बुजुर्गों का कहना है मन रूपी घोड़ा, ये मन रूपी घोड़ा बताया गया है। जैसे घोड़ा दौड़ता है ऐसे ही हमारा मन दौड़ रहा होता है। देखिए मन कितना तीव्र गति से चलता है। अगर आप कभी अमेरिका गए हैं जो कि हजारों किलोमीटर दूर है, अगर आप 1 मिनट में अगर वहाँ की याद आई, आपका मन वहीं पहुँच जाएगा। कितना, कहते ना, पवन से भी तीव्र गति, सबसे तीव्र गति पवन की है और पवन से भी तीव्र गति मन की है। तो इस जो इतना तेज चलता है उसका दिमाग, बुद्धि, विवेक कितना तेज होना चाहिए, तब अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। विवेक रूपी लगाम, ये संतों का कहना है, मन रूपी घोड़े को विवेक रूपी लगाम से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से अपने उस डर को, उस घबराहट को, देखिए आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं उसके लिए आप बहुत कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर मान करके बैठे हैं, लेकिन जिसने उस पेपर को लिखा है, बनाया है, तैयार किया है, वो बहुत ज़्यादा बलवान हो गया। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं? आप अपने मन से इस चीज़ को दूर कीजिए कि आप कमज़ोर हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना है, तभी आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही नकारात्मकता में अकेले बैठ करके सोचते रह जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको अपने अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, एक खास क्वालिटी होती है, आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना है। विधाता हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ खास देता है। आपके पास क्या खास है, आप उसको पहचानिए, उस पर विश्वास कीजिए। अगर विश्वास आपका मजबूत हो गया, आपको कोई पीछे नहीं भेज कर सकता। आपका टैलेंट, आपका भरोसा, अगर आपका मन मजबूत हो गया तो निश्चित है आप हर क्षेत्र में विजय पा लेंगे। एक क्षेत्र में अगर विजय पाई, दूसरा अपने आप पा लेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। पत्रिका में ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में विशेष भाव में स्थित होने से वह हमें नर्वस बना देता है, कमज़ोर बना देता है। अब अगर कमज़ोर चंद्रमा है तो उसे ठीक कैसे करें और कौन से ग्रह योग व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी व चिंता देते हैं? ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो घबराहट या अधिक नर्वस होने की जो समस्या है ये केवल चंद्रमा तथा सूर्य से भी देखा जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल है, चंद्रमा मनोबल है। कुंडली के लग्न व लग्नेश को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं। इनमें भी चंद्रमा का विशेष रोल होता है। लग्न लग्नेश सूर्य को देखने के साथ साथ विशेष चंद्रमा को देखना होता है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन और मस्तिष्क का कारक माना गया है। हमारी भावनात्मक गतिविधियां, विचार और मानसिक शक्ति को चंद्रमा ही नियंत्रित करते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में हो या फिर नीच व पाप ग्रहों से दृष्टि संबंध हो, अमावस्या का दोष हो जो कि हम पहले बता चुके हैं, कुंडली के 6ठे, 8वें व 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है। और चंद्रमा अगर स्वच्छ है, सुंदर है, तो सकारात्मकता होती है, ज्ञान अच्छा होता है, व्यक्ति धर्म कर्म न्याय के रास्ते पर चलने वाला होता है। वहीं मन कमज़ोर होगा तो बहुत जल्दी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, चिंता होगा, अज्ञात भय होगा और बीमारी से भी ग्रसित होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि यानी तुला राशि में हो या राहु शनि से पीड़ित हो, युक्त हो, दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों के साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, यानी खुद पर विश्वास नहीं है।
लेकिन दूसरों पर विश्वास करते हैं, ये सूर्य की कमी है। अगर सूर्य कमजोर है तो ऐसा जातक अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा, दूसरों पर विश्वास करेगा। क्या खास है उनके पास जो आप उन पर विश्वास करते हैं, आप खुद पर नहीं करते हैं। आप बहुत बड़े हैं, अच्छी बात है, वो बड़े हो सकते हैं, पर हम छोटे कैसे हो गए, यही फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। जिस कारण व्यक्ति परिस्थितियों से घबरा जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है और हमेशा बाद में पछताता है कि काश हम वहाँ पर ऐसा बोल पाते, काश हमने ये डिसीजन लिया होता, काश ऐसा किए होते, सिर्फ पछतावा हाथ आता है। तो इसको दूर करना है इस वीडियो के माध्यम से, आप समझिए। इस तरह लग्न लग्नेश भी मनुष्य के आत्मविश्वास और आंतरिक सकारात्मकताएं ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करते हैं। मनोबल को व्यक्ति का अगर लग्न और लग्नेश, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश शुभ स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, एकादश में हो, दूसरे भाव में हो, 6, 8, 12 में ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा जातक स्वस्थ होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, मनोबल अच्छा होता है, आत्मबल कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। घबराहट, बेचैनी, चिंता एकांत में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन आपको इस चिंता से, परेशानी से बाहर निकलना है। वैसे तो चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश ये तीनों ही सामान्य भूमिका निभाते हैं इस स्थिति में, लेकिन विशेष रूप से जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो घबराहट, डर, हाई लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड से संबंधित ही ये समस्या है, तो कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित जो भी बीमारी है उसके कारक चंद्रमा। अब जरूरत है कि आप अपने पेशेंस लेवल और कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए एक नए सिरे से बेहतर लेवल पर मेहनत करें, और आप इसके लिए बहुत सारे आसान उपाय भी हैं। चंद्रमा को, अगर चंद्रमा आपके कमज़ोर हैं तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए, यानी चंद्रमा को बलवान करने के लिए उपाय आप नोट कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके चंद्रमा बलवान होंगे, आपका मनोबल बलवान होगा, आप साहसी होंगे। निश्चित है मनोबल और आत्मबल दोनों अच्छा हो जाएगा, आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर ज्ञान नामाग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा गया है। ज्ञानियों में गण्यम है हनुमान जी, तो हनुमान जी की आराधना, नासय रोग हरय सब पीरा। हनुमान जी की शक्ति, हनुमान चालीसा की शक्ति को आपको पहचानना है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध, साखी गौरी सा, मतलब साक्षी हैं भगवान शंकर जी। विश्वास करके जो ये इस पाठ को पढ़ेगा, निश्चित है वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही। हनुमान जी की आराधना करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। बल के लिए अगर साधना करनी है तो हनुमान जी की साधना करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बल क्यों ना हो, चाहे आत्मबल हो, मनोबल हो, या शारीरिक शक्ति हो, स्वास्थ्य के लिए करना हो, या किसी भी पद प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करना हो। अपने ऑफिस में आपको अपने बलाबल को बढ़ाना हो, धन के बल को बढ़ाना हो, पराक्रम को बढ़ाना हो, तो हनुमान जी की साधना कीजिए। कुछ मत कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कम से कम 11 बार प्रतिदिन पाठ कीजिए। निश्चित है सारी सकारात्मकता आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी, मनोबल, आत्मबल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सोमवार का व्रत करें। भगवान भोलेनाथ को, चंद्रमौली भगवान शंकर जी को सफ़ेद वस्तु, यानी जैसे कि चीनी है, दूध है, दही है और सफ़ेद बर्फी है, सफ़ेद फूलों की माला है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। पूर्णिमा के दिन किसी भी चांदी के पात्र में गंगा जल व दूध, चावल और चीनी डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें, और रात्रि के समय खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही ताम्र के पात्र में कुमकुम डालें, केसर डालें और अक्षत डालें, गुड़ डालें, लाल फूल डालें और भगवान सूर्य को नमस्कार करें रविवार के दिन। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका तेज बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा, निश्चित है बढ़ेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों,
ये संक्षेप में छोटा उपाय है। सूर्य की आराधना, चंद्रमा की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करने से नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना करने से निश्चित है आपका सारा काम बनेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिए क्योंकि ये समस्या लगभग अगर देखा जाए तो 60% लोगों की है, हमने अनुभव किया। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया है कि ये सूर्य और चंद्रमा की कमजोरी है, कमी है, जिसके कारण अगर चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो ये समस्याएं हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो आप इस उपाय को करके आप सूर्य और चंद्रमा को अच्छा करके अपने आप को एक सुनहरे अवसर दे सकते हैं, अपने आप को चमका सकते हैं। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर कभी भी आप अयोध्या आते हैं, अयोध्या का आश्रम आपके लिए है, आपका है, आकर के वहाँ रहिए, आराम से निःशुल्क और दर्शन कीजिए, सरजू मैया का स्नान कीजिए, नागेश्वर नाथ भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए, पूजा अर्चना कीजिए, हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाइए, कनक भवन के दर्शन कीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।